A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. So हम लोग आज शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। फाउंडिंग आइडियल्स। आइडियल्स मीन्स होता है आदर्श और फाउंड मीन्स होता है स्थापित करना। आदर्श स्थापित करना ऑन प्रेसिडेंट मुर्मूज फर्स्ट रिपब्लिक डे एड्रेस टू द नेशन। राष्ट्रपति मुर्मू की प्रथम रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर राष्ट्र को संबोधन। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना और एड्रेस मीन्स होता है पता भी होता है। एडहेरेंस टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब मूल सिद्धांत, संविधान की मूल सिद्धांत के साथ चिपके रहना इज है व्हाट यूनिफाइज इंडिया, जो भारत को एक साथ जोड़ता है। एडहेरेंस टू, एडहेरेंस के साथ में टू लगता है और एडहेयर टू मतलब होता है किसी नियम के साथ चिपके रहना, फॉलो करना। इन हर फर्स्ट एंड कस्टमरी रिपब्लिक डे एड्रेस टू द नेशन। अपने प्रथम और विशिष्ट गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र को संबोधन। कस्टमरी मीन्स था विशिष्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू reiterated the founding ideals of republic on the eve of 74th anniversary of the adoption of its constitution. प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिर से दोहराया। रीइटरेट मीन्स होता है दोहराना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिर से दोहराया। किस चीज़ को दोहराया? फाउंडिंग आइडियल्स, जो स्थापित कर रहे आदर्श हैं उसको, रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर। ऑन द एव ऑफ 74th एनिवर्सरी, 74वां जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाउंडिंग आइडियल्स को फिर से दोहराई। किस बात को लेकर के? संविधान की स्वीकार को लेकर के। एडॉप्ट मीन्स स्वीकारना। एज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। एज मीन्स के रूप में, मतलब प्रथम ट्राइबल वुमेन के रूप में जो देश में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, जो सबसे उच्च पद का होता है, उसको अधिकृत करने के लिए। ऑक्यूपाई मीन्स होता है अधिग्रहण करना। द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति, इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द रिपब्लिक कंटिन्यूइंग जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इज एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है सिंबल, प्रतीक है। किसका? रिपब्लिक, गणतंत्र की, जो चलते आ रहा है, जो जारी है, जर्नी सफ़र की, जो गणतंत्र की जो लगातार जारी है, सफ़र जारी है। किसकी? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्लुरलिज्म, अनेकवाद एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग की जो सशक्तिकरण है, उसकी लगातार सफ़र का एक सिंबल है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में भारत की। द वैल्यूज ऑफ फ्रैटर्निटी एंड डेमोक्रेसी। फ्रैटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा, भाईचारा और लोकतंत्र की जो वैल्यू है, दैट की इट्स फाउंडिंग लीडर्स, और इसके स्थापित कर रहे नेता, एस्ड इन टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ मॉडर्न नेशन। जेनेटिक मीन्स अनुवांशिक, मेकअप मीन्स श्रृंगार। एच मीन्स होता है साफ झलकना। भाईचारा और डेमोक्रेसी की वैल्यू है कि इसके स्थापित कर रहे नेता ये साफ झलका किस रूप में? एक आनुवांशिक श्रृंगार के रूप में।
किसकी? मॉडर्न नेशन, आधुनिक राष्ट्र की। वर derived from learnings of an ancient civilization। civilization मीन्स होता है सभ्यता, derive from होता है, derive from माने से प्राप्त करना, और ये सभी चीज़ जो है ये प्राप्त किया गया कहाँ? प्राचीन सभ्यता से, प्राचीन सभ्यता की जो ज्ञान है वहाँ से प्राप्त किया गया। मिसेज मुर्मू अंडरस्कोर दिस क्वालिटी ऑफ द रिपब्लिक। मिसेज मुर्मू ने अंडरस्कोर मीन्स होता है किसी बात पर जोर देना। मिसेज मुर्मू ने इस क्वालिटी, इस गुण पर जोर दी, किसके? गणतंत्र की। द अमेलगमेशन ऑफ ओल्ड एंड द न्यू। अमेलगमेशन मीन्स होता है मिश्र, नए और पुराने की मिश्र। द ट्रेडिशनल, और जो ट्रेडिशनल है जो चलते रहा ट्रेडिशन सी, एंड द मॉडर्न, और मॉडर्न की। इस बात पर भी मिसेज मुर्मू ने इस गुण पर विशेष प्रकार से जोर दी। ये यूनिफाइड एंड यूनिफाइंग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद। ये यूनिफाइड एकत्रित और एकत्रित कर रहे संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, एज जैसा कि प्रेसिडेंट नोटेड, जैसा कि राष्ट्रपति ने ये नोटेड नोट मीन्स ध्यान दिया। और फिर से यहाँ पढ़िए, ये यूनिफाइड एंड यूनिफाइंग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकत्रित और एकत्रित कर रहे संघर्ष वाज था, क्या था? ये क्या था? एज मच अबाउट विनिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को जीतने के बारे में, उससे अधिक, उससे कहीं अधिक, एज अबाउट रीडिस्कवरिंग आवर ऑन आइडियल्स, जो हम लोगों का, जो हमारा आदर्श है उसको फिर से प्राप्त करने में उससे कहीं ज़्यादा था स्ट्रगल ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के विरुद्ध। मिसेस मुर्मू लेड एम्फेसिस ऑन द एसेंस ऑफ इंडिया। मिसेस मुर्मू ने भारत की सार पर विशेष प्रकार के जोर दी। एम्फेसिस ऑन होता है, एम्फेसिस के साथ में हमेशा ऑन होता है, पर जोर देना। भारत की सार पर मिसेज मुर्मू ने जोर दी। विच किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया है, इंडिया के लिए। विच इज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, गहरा, एंड प्रिडिक्टेबल एट वंस। जो भारत की सार है वो क्या है? गहरा है और प्रिडिक्टेबल, भविष्यवाणी करने लायक है तुरंत। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। वी हैव सक्सीडेड, हम लोग सफल हुए हैं। बिकॉज, क्योंकि सो मैनी क्रीड्स, इतने धर्म, इतने सारे धर्म, एंड सो मैनी लैंग्वेजेस, और इतने सारे भाषाएं, हैव नॉट डिवाइडेड अस, इतने सारे, क्योंकि इतने सारे धर्म और इतने सारे भाषाएं हम लोगों को विभाजित नहीं किया है, इसलिए हम लोग क्या है? सफल हुए हैं। दे हैव ओनली यूनाइटेड यस, और ये सब क्या किया है? दे हैव ओनली यूनाइटेड यस, ये सभी हम लोगों को केवल जोड़ा है, एक साथ जोड़ा है। ये कमिटमेंट मीन्स होता है संकल्प, टू दिस क्रीड, इस धर्म की एक संकल्प, एकमात्र संकल्प क्या है? हैज सस्टेन्ड मॉडर्न नेशन, आधुनिक राष्ट्र को लगातार बनाए रखना। मीन्स एक इस धर्म का मुख्य संकल्प है कि मॉडर्न नेशन को, आधुनिक राष्ट्र को हमेशा से बनाए रखना। सस्टेन मीन्स बनाए रखना। एंड द लॉन्ग एंड एंशियंट सिविलाइजेशन, और लंबे समय से जो चलती आ रहा है, और एंशियंट मीन्स प्राचीन सभ्यता, दैट इवॉल्व्ड
अरे क्या किया, इवॉल्व मीन विकसित किया, इवॉल्व मीन विकसित करना, विकसित किया, एंड रिफॉर्म्ड ओवर मिलियनिया, इस सदियों से ये क्या करते आ रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन, और लॉन्ग जो चलते आ रहा है सो वो सदियों से विकसित किया और पुनः उसे निर्माण किया। इट कैन बी आर्गूड, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि रिपब्लिक इज कंटिन्यूसली इन फॉर्मेशन, गणतंत्र ये लगातार रूप से निर्माण में है। एज थॉट्स एंड आइडियाज इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है सामने उभरना, क्योंकि सोच और विचार सामने आता है। एज न्यू एमिशन, क्योंकि नई जो इच्छाएं हैं, इंस्पायर द कंट्री, नई इच्छाएं देश को प्रेरित करता है। एम्बिशन मीन्स होता है इच्छा। सम फाउंडेशनल प्रिंसिपल, कुछ बुनियादी जो सिद्धांत है, मस्ट रिमेन, उसे अवश्य बने रहना चाहिए। द टाइमलेस कोड, टाइमलेस मीन्स अनंत कोड के रूप में बने रहना चाहिए। फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस, सफलता के लिए और अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स को अनंत कोड के रूप में बने रहना चाहिए। मिसेस मुर्मूज एड्रेस रीइटरेटेड दोज, और मिसेस मुर्मू की जो संबोधन है वे सभी जो गुण हैं उनको क्या किए, रीइटरेटेड किए, फिर से दोहराई। वाइल सेलिब्रेटिंग इंडिया सक्सेसेस इन वेरियस फील्ड्स, जब भारत की सफलता विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जा रहा हो, उत्सव मना रहे हैं, पार्टिकुलरली विशेष रूप से इकोनॉमिक के सेक्टर में। While noting India's emergence as an influence leader in global affairs, जब ध्यान दिया जा रहा हो भारत की इमर्जेंस मीन्स होता है भारत की उत्पत्ति, उभराव, भारत की जो इमर्जेंस है, उभराव है, एक किसके रूप में, एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में, प्रभावशाली नेता के रूप में भारत को देखा जा रहा है। इन ग्लोबल अफेयर्स, वैश्विक कामकाज में जब ये ध्यान दिया जा रहा हो कि भारत की इमरजेंस जो है, उभराव है, वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में किया जा रहा है। किसमें, इन ग्लोबल अफेयर्स, वैश्विक कामकाज में। शी अंडरस्कोर्ड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय एंड आत्मनिर्भर भारत, और उसने अंडरस्कोर मीन्स जोर दी, इस बात पर भी जोर दी। अंडरस्कोर मीन्स होता है जोर देना। सर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत की जो सिद्धांत है, इस बात पर भी मिसेस मुर्मू ने जोर दी। अपलिफ्ट, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान, शबों की उत्थान। एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, रिलायंस मीन्स विश्वास होता है। विच आर गाइडिंग द गवर्नमेंट, जो सरकार को मार्गदर्शन दे रहा है। एज, क्योंकि दे हैव एर्लर वंस, क्योंकि उन लोगों के पास पहले से है। ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है दमन। एंड डेबिलिटेटिंग पॉवर्टी, डेबिलिटेट मीन्स होता है कमज़ोर कर देना, पॉवर्टी, दमन और कमज़ोर कर रहे गरीबी को कंटिन्यू, ये लगातार जारी रखता है। टू शेकल वास्ट सेक्शन, भारत के सबसे बड़ी वर्ग को बाधा डालने में ये क्या करता है, ये हमेशा से जारी रखता है। शेकल मीन्स होता है बाधा डालना, बेड़ी लगा देना। एंड इंडिया मस्ट कॉन्स्टेंटली रिमेंबर दिस फैक्ट, और भारत को हमेशा से इस तथ्य को याद करना चाहिए। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, ऑन ओकेजन, अवसरों पर, व्हेन, जब, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रोग्रेस,
जब भारत अपने उन्नति पर विचार करता हो। एट वेरियस पॉइंट्स, विभिन्न बिंदुओं पर, चैलेंजेस और चुनौतियों पर, तो द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आदर्श के लिए, एंड नेशनल मूवमेंट arose in the form of political authoritarianism, sectarian extremism and separatism। और क्या कह रहा है कि नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन एराइज का V2 है एरोज। ये राष्ट्रीय आंदोलन ये पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ किस रूप में? राजनीतिक तानाशाही के रूप में। और सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियन मीन्स सांप्रदायिक अतिवाद के रूप में। और सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद के रूप में। बट लेकिन इंडिया ओवरकम मीन्स होता है किसी से निजात पाना, लेकिन भारत उन लोगों से निजात पाया। ये रीजन फॉर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए कारण, बट ऑल्सो लेकिन ये कॉल फॉर कॉन्स्टेंट विजिल, लेकिन एक डिमांड हो, एक पुकार हो कि एक कॉन्स्टेंट विजिल माने हमेशा से निगरानी के लिए एक कॉन्स्टेंट विजिल भी हो। मिसेज मुर्मूज रिट्रेशन ऑफ फाउंडिंग प्रिंसिपल, मिसेज मुर्मू की जो दोहराव है किस बात को लेकर कर? फाउंडिंग प्रिंसिपल को लेकर के, किसकी? रिपब्लिक की। एंड हर रीअश्योरेंस टू फिलोसियन कम एट टाइम एंड, और उनका पुनः आश्वासन, रीअश्योरेंस मीन्स पुनः आश्वासन, टू फिलो मीन्स होता साथी नागरिक को उनका पुनः आश्वासन कम एट टाइम समय पर आता है। व्हेन जब सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की पवित्रता इज अंडर अटैक, जब संविधान की पवित्रता हमले के तहत होता है, जब संविधान की पवित्रता को हमला किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, तब उनका रीअश्योरेंस फिलो सिटीजनशिप को समय पर आता है। वाइल जबकि डिबेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वाद विवाद संविधान के बारे में, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक पार्ट भी है। लोकतंत्र का एक पार्ट है। क्या है पार्ट? संविधान के बारे में वाद विवाद, क्योंकि इट एस्टैब्लिशेस, क्योंकि यह स्थापित करता है एडहेरेंस टू इट्स बेसिक प्रिंसिपल, और यह क्या करता है कि बेसिक प्रिंसिपल है उसके साथ ये चिपका रहता है, लगाव रहता है, उसको फॉलो करता है, और वो है व्हाट यूनिफाइज पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोगों को एक साथ जोड़ता है। मिसेज मुर्मू मेड दैट पॉइंट, मिसेज मुर्मू ने अपनी भाषण में रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर ये सभी पॉइंट को अपने भाषण में कही। तो द हिंदू एडिटोरियल, मुझे आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा अच्छे तरीके से। तो किसी प्रकार का समझने में दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।